हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन सेकेंड ईयर बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 1 में होम्योस्टेटिस के थर्ड पार्ट एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सक्रीशन इन मैन को डिस्कस करेंगे। इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है तो इसे मैं डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड करूँगा। सो आज पार्ट 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर 13 है और इसमें हम आज लिवर के एक फंक्शन को और इसी के साथ साथ हम एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का मतलब क्या है? उस प्रोसेस का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जब कोई चीज़ आप लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो इनटेक करने के बाद आपकी बॉडी उस जो भी चीज़ आप इनटेक कर रहे हैं उससे डिफरेंट चीज़ों में या तो ब्रेक डाउन कर रही होती है या फिर उनसे डिफरेंट चीज़ें बना रही होती हैं। ठीक है, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब वो जो टूटना या जो बनने का जो प्रोसेस है उसे हम इन शॉर्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस कह रहे होते हैं या मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं या टूट रही हैं। उन बनने वाली और टूटने वाली चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके काम के नहीं हैं, जो आपकी बॉडी के लिए या आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो आपकी बॉडी उन चीज़ों को रिमूव करेगी अपनी बॉडी से। क्या करेगी? उनको रिमूव करेगी। अब उसमें क्या हो सकते हैं? उसमें ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर भी हो सकता है, एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट भी हो सकते हैं, एक्सेस अमाउंट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो उन चीज़ों को रिमूव कर देना, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब अगर हम बात करें मैन की, तो मैन के अंदर एक्सक्रीशन बेसिकली 3 तरीके से हो रही होती है। नंबर 1 इज किडनी। ये 3 वो ऑर्गन हैं जिन ऑर्गन्स के थ्रू बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है। नंबर 1 इज़ किडनी, नंबर 2 इज़ लिवर एंड नंबर 3 इज़ स्किन। अब किडनी कैसे कर रही होती है? किडनी मेंटेन करती है ऑस्मो रेगुलेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन को, कि बॉडी को रेगुलेट करती है। ज़्यादा अमाउंट में है तो रिमूव कर देगी और कम अमाउंट में है तो उसे रिमूव होने से बचाएगी। एलिमिनेट करेगी नाइट्रोजनस वेस्टेज को। हमने कहा था नाइट्रोजनस वेस्टेज वो चीज़ें होती हैं जो नाइट्रोजन, जिन प्रोडक्ट्स के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, उन्हें वो चीज़ें हमारे जब काम की नहीं होती तो वेस्ट बन जाती है। तो नाइट्रोजन, ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है उसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। सो ऐसी तमाम चीज़ों को किडनी एलिमिनेट कर रही होती है, बॉडी से बाहर निकाल रही होती है। ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो तो भी उसे बाहर निकाल रही होती है, और इसी तरीके से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट्स हो, जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन चीज़ों को भी बॉडी से रिमूव कर रही होती है किडनी। अब हम बात करते हैं लिवर की। सो लिवर के तो वैसे बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन 2 यहाँ पे बताया मैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए। नंबर 1 कि वो एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस वेस्टेज को, जो हमारे लिए काम के नहीं है। उसी के साथ साथ वो बाइल पिगमेंट्स को, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, तो बाइल पिगमेंट्स को भी रिमूव कर रहा होता है अपनी बॉडी से। नंबर 3 इज स्किन। जी, स्किन जो है हमारी, स्किन भी डिफरेंट एक्सक्रीशन के प्रोसेस को जो है वो रिमूव एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रही थी। नंबर 1 इज एक्सक्रीट सॉल्ट। वो डिफरेंट सॉल्ट्स को हमारी स्किन के थ्रू रिमूव कर रही होती है। इसी के साथ साथ प्रेस्पायरेशन, जैसे हम पसीना कहते हैं, स्वेटिंग कहते हैं, उसके थ्रू भी वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रही होती है। तो ये स्किन भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस से या एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रही होती है। अब अगर हम लिवर को डिस्कस करें, तो लिवर क्या है? बेसिकली लिवर एक लार्जेस्ट रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है, क्योंकि ग्लैंड भी है इसलिए इसे ग्लैंडुलर ऑर्गन कहा गया। और ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ मौजूद है? अगर इसकी हम पोजीशन की बात करें कि ये किस जगह पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये जस्ट बिलो द डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम है उस डायफ्राम से नीचे मौजूद है, इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर मौजूद है। ये मेटाबॉलिक सेंटर है, मतलब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बनती भी हैं और बहुत सी चीज़ें टूटती भी हैं। सो ये एक मेटाबॉलिक सेंटर है। रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, मतलब इसके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आता है। इसके अंदर एक सैक लाइक एक बॉडी है, एक पाउच बना हुआ है, जिस पाउच को हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है। बाइल क्या है उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपनी डिस्कस करेंगे। और इस बाइल को बॉडी, मतलब ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद बाइल को बॉडी ट्रांसफ़र करती है डुडेनियम में। डुडेनियम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके अंदर उसे पोर करती है या उस तरफ उसे ट्रांसफ़र करती है बाय अ बाइल डक्ट। एक डक्ट है,
एक बाइल डक्ट कहलाती है जो गॉल ब्लैडर से निकल रही होती है, बाइल को लेकर जा रही होती है ड्यूडेनियम के अंदर, तो ये उसे ड्यूडेनियम में मतलब ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अब अगर देख सकते हैं जैसे कि ये बेकार सी डायग्राम है बट आपके समझाने के लिए काफ़ी है कि ये लिवर है, इस लिवर के अंदर ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल्स मौजूद है और ये एक बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं। वैसे तो लिवर की बात करें तो लिवर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म किए गए हम उनको डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं। सो नंबर 1 जो फंक्शन लिवर परफॉर्म करता है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड की मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म या तो उनको तोड़ रहा होता है या तो उनको बना रहा होता है। अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली अ लार्जर मॉलिक्यूल, अ पॉलीमर और अ मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी कंसंट्रेशन को मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, ग्लूकोज की अमाउंट को ब्लड के अंदर लिवर मेंटेन करता है। कैसे करता है, अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर ग्लूकोज ब्लड के अंदर मौजूद है तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म। याद रखिएगा जिस भी नाम के आगे GEN आ जाए तो समझ जाओ ये स्टोर फॉर्म है, तो स्टोरेज कर देगा ग्लूकोज की इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसके बाद जब हमारी बॉडी के अंदर कभी ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है या जब हम फास्टिंग स्टेज में होते हैं, जब हम कुछ खा नहीं रहे होते तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज का जो लेवल है उसे बिल्कुल मतलब नॉर्मल करना होता है, रेगुलेट करना होता है। तो वो क्या करती है कि इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करती है बॉडी, या लिवर जो हम कह सकते हैं कि लिवर इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है किसमें, ग्लूकोज में फिर से। और फिर यही साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है कि जब ग्लूकोज दोबारा बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड्स की। व्हाट इज लिपिड्स? लिपिड इज बेसिकली अ मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। मतलब लिपिड जो है बेसिकली एक लार्जर मॉलिक्यूल है। अब क्या हो रहा होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब ग्लूकोज हमें चाहिए लेकिन हमारे पास स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन ही नहीं है। पहले तो ये था कि ग्लूकोज नहीं था तो हम ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते थे। अब ये है कि बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन भी नहीं है, तो वो क्या करेगी, बॉडी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद फैट को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में। किसको फैट कन्वर्ट करेगी? फैट को कन्वर्ट करेगी, या लिपिड जिसे मैं कह रहा हूँ, लिपिड को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में। और इसी तरीके से जब कभी बॉडी के अंदर ग्लूकोज भी ना हो, बॉडी के अंदर लिपिड भी ना हो, तो फिर बॉडी जो है एट लास्ट अमीनो एसिड जैसे हम प्रोटीन कह रहे होते हैं, इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर रही होती है ग्लूकोज के अंदर। किस में कन्वर्ट कर रही होती है? ग्लूकोज के अंदर इसे कन्वर्ट कर रही होती है। अब अगर हम मज़ीद बात करें तो इसी के साथ कुछ फंक्शंस और परफॉर्म कर रहा होता है लिवर। उसमें एक परफॉर्म है कि वो क्या कर रहा होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर रहा होता है, बना रहा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है कि बेसिकली अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं। एक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, बना सकती है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। सो जिन अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी बना पाती है हम उसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, सिंथेसाइज करती है कुछ अमीनो एसिड्स भी। इसी के साथ साथ लिवर एक और परफॉर्म जो कर रहा होता है डेट इज़ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा का मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसे लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। अगर उसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो उसमें ग्लोबुलिन, फिब्रिन या प्रोथ्रोम्बिन वगैरह के डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिसे बॉडी के अंदर लिवर परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये तो हमने जस्ट एक फंक्शन को डिस्कस किया है। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करूँगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी रही होगी। काइंडली मेरी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।